दोस्तों हमारी प्रोफेशनल रशियन क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको हमारे रशियन क्लासेस ज्वाइन करना है तो आप मुझे व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। बेस्ट स्टूडेंट्स के लिए हम जॉब अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करते हैं। हे गाइस, इंडिया वन एंटरटेनमेंट के नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति। तो जैसा कि आपको पता होगा, इंडिया ने काफी ऐसे कंट्रीज की हेल्प की है वैक्सीन, वाइटल मेडिसिन प्रोवाइड करके। इंडिया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है, जहां अदर डेवलप्ड कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएसए ने अदर स्मॉल कंट्रीज की वैक्सीन प्रोवाइड करके हेल्प करने से मना कर दी थी, तो वहां इंडिया ही खड़ा था। इंडिया ने ही आगे बढ़कर हेल्प की थी। और यही नहीं, इंडिया ने दूसरे कंट्रीज को एड देकर भी हेल्प किया था। और जहां दूसरे इंडिया की वाहवाही कर रहे हैं, इंडिया को थैंक यू बोल रहे हैं, वहीं हमारे गधों के राजा पाकिस्तान, इन्हें अलग ही कंप्लेंट है इंडिया से। अब सभी तो जानते ही होंगे कि कैसे बाढ़ की वजह से पाकिस्तान में तहलका मचा हुआ है। बीमारियां और बाढ़ की वजह से लोग मर रहे हैं। तो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं इंडिया उनकी हेल्प नहीं कर रहा है एड देकर। इंडिया अब पहले की तरह सेक्युलर नहीं रहा, जब वो सभी की हेल्प किया करता था। मतलब कह कौन रहा है ये तो देखिए। शर्मनाक तो इन्होंने कहीं गिरवी रख दी है लगता है। I mean कि इन्हें इंडिया से हेल्प भी चाहिए। इंडिया की अच्छाई भी नहीं करेंगे, प्लस इंडिया की बुराई भी करेंगे, और उतने से मन ना भरे तो टेरर अटैक भी करवाएंगे। हिम्मत देख रहे हैं इनकी। और वैसे इन्होंने कितनी कंट्रीज की हेल्प की है आज तक? हर कंट्री में जाकर तो मीटिंग के नाम पर इन्होंने चंदा ही मांगा है आज तक। और ये क्या इंडिया को सेक्युलरिज्म का ज्ञान देंगे? खुद क्या करते हैं अपनी कंट्री में? इनके कंट्रीज में माइनॉरिटीज को बद से बदतर ट्रीट किया जाता है, कोई फ्रीडम भी नहीं है, एंड इवन अत्याचार भी करते हैं। तो पहले अपने देश की गंदगी को साफ कर लीजिए, हम अपना देख लेंगे। तो चलिए हम वीडियो देख लेते हैं पहले, फिर हम काफी सारे इंटरेस्टिंग कमेंट्स भी पढ़ेंगे। पर उससे पहले, क्या आपने पंकज गोयल के रॉक सॉन्ग सुने? अगर नहीं सुने देन गो एंड चेक। मेरा तो अभी उनका न्यू सॉन्ग आई लव माई लाइफ यस करेंट फेवरेट है, आप भी सुनिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। Many nations. कई अमीर और गरीब, बड़े और छोटे देशों ने 2020 में कोविड-19 पैंडेमिक के बहुत ज्यादा फैलने की वजह से काफी बड़ी मात्रा में एसेंशियल दवाओं की कमी को पूरा करने के लिए इंडिया से मदद मांगी। भारत दुनिया की फार्मेसी होने के अपने रेपुटेशन पर खड़ा उतरा और तेजी से काम किया और पैंडेमिक का सामना करने के लिए दुनिया भर के देशों की मदद की। इंडिया ने दुनिया के भले के लिए काम किया, जबकि दूसरी कंट्री वैक्सीन नेशनलिज्म में लगे हुए थे। Number of developed nations. यूनाइटेड स्टेट के साथ साथ कई डेवलप्ड नेशन ने दूसरे स्ट्रगल कर रही कंट्रीज के साथ मैन्युफैक्चर किए गए किसी भी सरप्लस वैक्सीन को शेयर करने से मना कर दिया। वो इंडिया ही था जिसने मदद की। भारत द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए लाखों डोज तुरंत उन कंट्रीज को डिस्ट्रीब्यूट किए गए जो कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन डेवलप या प्रोड्यूस करने के लिए तैयार नहीं थे। कई कंट्रीज ने वैक्सीन के मैन्युफैक्चर पर पेटेंट छूट के लिए भारत द्वारा लीड किए गए रिलेंटलेस कैंपेन को भी मान लिया, ताकि सभी के लिए महत्वपूर्ण जैब्स तक पहुंच हो सके। नई दिल्ली को हाल ही में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली सेशन में उनके एफर्ट्स के लिए बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया गया। शुरू से ही भारत के लोग एक भरोसेमंद पार्टनर और फ्रेंड हैं, जिसका हेल्प हमारे पेंडेमिक रिस्पांस के लिए काफी महत्वपूर्ण था। Was critical to our pandemic response. India embraced इंडिया ने पूरी तरह से दूसरे के बारे में सोचते हुए वैक्सीन की डिप्लोमेसी स्ट्रेटेजी को अपनाया, जिसकी वजह से जमैका भारत से अपना पहला लाइफ सेविंग वैक्सीन सिक्योर करने में सफल रहा। from India. India has solidified its भारत ने दुनिया भर में एक भरोसेमंद पार्टनर और फ्रेंड के रूप में अपने रेपुटेशन को मजबूत किया है। मालदीव्स, गुयाना, श्रीलंका के साथ साथ दूसरे नेशंस ने अपने जरूरतों के समय अपने अटूट कमिटमेंट और सपोर्ट के लिए नई दिल्ली की तारीफ की। भारत श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस, अफगानिस्तान के फूड क्राइसिस और यहाँ तक कि रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान भी सबसे पहले रिस्पॉन्डर्स में से एक था, जब उसने यूक्रेन को 1 टन रिलीफ एड भेजा था। भारत ने अपने ह्यूमैनिटेरियन फोकस डिप्लोमेटिक अप्रोच के कारण दूसरे बड़े इकोनॉमीज पर एक डिप्लोमेटिक एज हासिल की है, जबकि कई दूसरी कंट्रीज की फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी ट्रेड और ग्लोबली अपने पावर को बढ़ाने पर फोकस्ड है। भारत ने सबसे पहले मानवता के अपने डीप पर्सपेक्टिव पर भरोसा किया है। इसकी सदियों पुरानी आइडियोलॉजी वर्ल्ड इज वन या वासुदेव कुटुंबकम है। छोटे कंट्रीज में इंडियन इन्वेस्टर्स का एम होस्ट नेशन को बेनिफिट पहुंचाना है। बिजनेस करने में भारत की ट्रांसपेरेंसी के कारण कई छोटे नेशंस अपनी कंट्री में इन्वेस्ट करने के लिए भारत आए हैं। इंडिया हमेशा से एक ऐसी इकोनॉमी रही है जो ह्यूमन डेवलपमेंट पर फोकस्ड है और लोगों को डेवलपमेंट के किसी भी दूसरे रूप से आगे रखती है। Ahead of any other form of development. India is receiving भारत को अपने इकोनॉमिक और मिलिट्री स्ट्रेंथ और अपने स्ट्रेटेजिक ग्लोबल लोकेशन के कारण ग्लोबल पॉलिसी फ्रेमिंग में अपने बढ़ते हुए रोल के लिए रिस्पेक्ट दिया जा रहा है। चाहे वो क्वाड स्ट्रेटेजिक अलायंस हो
जो इंडो पैसिफिक और पॉलिटिकल इकोनॉमिक ग्रुपिंग एससीओ में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए हो, या बिम्स्टेक के अंडर रीजनल पार्टनरशिप जहां G20 का इंटरकॉन्टिनेंटल फोरम है। भारत इन सभी मल्टीलैटरल फोरम्स में से एक महत्वपूर्ण और क्रिटिकल वॉइस है। in all of these multilateral forums. One of the most important भारत के डिप्लोमेसी के सबसे इम्पोर्टेंट फीचर्स में से एक इसका नॉन पार्टीशन बॉन्ड है। डिबेट के बीच कई कंट्रीज ने ग्लोबल पॉलिटिक्स के लिए अपने नॉन पार्टीशन अप्रोच के कारण भारत में एक भरोसेमंद पार्टनर और डिबेट का वॉइस पाया है। politics. The United States, Russia, यूनाइटेड स्टेट, रशिया और चाइना सभी भारत के साथ पार्टनरशिप में एक फोरम में रहे हैं। इन कंट्रीज के साथ भारत के संबंध डीप बायलैटरल लेवल पर हैं और उन घटनाओं से अप्रभावित हैं जो इन नेशंस के बीच तनाव पैदा करता है। जब भारत ने S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम खरीदने के लिए रशिया के साथ एक समझौता किया तो यूएस ने सैंक्शंस नहीं लगाए। इसका एकमात्र कारण भारत की क्रेडिबिलिटी और रिस्पेक्ट है जो उसने दुनिया भर में हासिल की है। रशिया यूक्रेन वॉर पर ओपिनियन दुनिया भर में डिवाइडेड था। जब भारत को एक साइन चुनने के लिए कहा गया तो भारत ने सभी प्रेशर्स का विरोध किया और शांति को चुना। this was ये भारत के डायलॉग और डिप्लोमेसी के अप्रोच का एक मेन एग्जाम्पल था। As the Ukraine conflict जैसा कि यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट गुस्से के कारण जारी है, हमें कई बार ये पूछा जाता है कि हम किसकी साइड हैं और हर बार हमारा जवाब सीधा और साफ होता है। each time is straight and honest. India is on the side of भारत शांति की साइड है और हमेशा उसी तरफ रहेगा। हम उस साइड हैं जो यूएस चार्टर और उसके फाउंडिंग प्रिंसिपल्स का सम्मान करते हैं। principles. We are on the side हम उस साइड हैं जो डायलॉग और डिप्लोमेसी को एकमात्र रास्ता बताता है। if not for China's अगर चाइना इंटरफेयर ना करे तो भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट प्लेस ले लेगा। भारत को परमानेंट चेयर पोजीशन के लिए यूएस, यूके, फ्रांस और रशिया से पहले ही सपोर्ट मिल चुका है। यूएन जनरल असेंबली मीटिंग के दौरान रशिया ने भारत के सपोर्ट में अपने बॉन्ड को प्रूव किया। meeting. This also comes at the heels of Indian Prime Minister ये इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के यूक्रेन वॉर पर रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को पोलाइट एडवाइस देने के बाद आता है। मोदी जी ने कहा कि ये वॉर का युग नहीं है, ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसकी प्रशंसा गार्डनर दुनिया भर में कर रहे हैं। ये इंटरनेशनल रिस्पेक्ट का एक और एग्जांपल है जो इंडिया को मिला है। तेजी से बदलते जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप और भारत के तेज इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देखते हुए ये प्रिडिक्ट करना गलत नहीं है कि दिल्ली जल्द ही दुनिया के पॉलिटिक्स और ग्लोबल इकोनॉमी को प्रभावित करने वाले मेन प्लेयर्स में से एक बन जाएगा। भारत के पास एक ऐसी कंट्री में तेजी से ट्रांजिशन करने की पॉलिटिकल इच्छा शक्ति है जो न केवल आत्मनिर्भर है बल्कि दुनिया भर की कंट्रीज के लिए एक भरोसेमंद प्रोवाइडर और पार्टनर भी है। ब्रांड इंडिया ह्यूमैनिटी फर्स्ट और डेवलपमेंट फॉर ऑल के अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा है। पहला कमेंट है कॉफी कोडर। इन्होंने लिखा है इसके पहले हमें डीडी इंटरनेशनल की जरूरत है ताकि दुनिया भर के लोग असली भारत को देख सके। फिर मनीष ग्रोवर ने लिखा है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, इंडिया इज राइजिंग लाइक अ फियोनिक्स। फिर नेक्स्ट कमेंट है विशाल डी। इन्होंने लिखा है ईस्ट और वेस्ट माई भारत इज द बेस्ट। फिर नेक्स्ट कमेंट है उपाला ज्योतिर्नागा। इन्होंने लिखा है वर्ल्ड स्टेज पर इग्नोर किए जाने से लेकर वर्ल्ड स्टेज का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने तक ये सब सिर्फ भारत सरकार के प्रयासों से ही संभव हुआ है। विज ए ने लिखा है हम वेस्टर्न कंट्रीज की तरह गंदी पॉलिटिक्स नहीं खेल रहे हैं, हम इंसानियत के नाते वर्ल्ड में सभी को हेल्प कर रहे हैं। इंडिया वांट्स पीस एंड हार्मनी। फिर नेक्स्ट कमेंट है कादमन INR। इन्होंने लिखा है इंडिया जब दूसरे कंट्रीज की हेल्प करना चाहता है तो वो उन कंट्रीज पर प्रेशर नहीं डालता है कि अमेरिका के बदले इंडिया को चुने, जबकि अमेरिका, यूरोप और चाइना उन देशों को वोट देने के लिए मजबूर करते हैं भले ही वो देश मुद्दे के खिलाफ हो। इसलिए इंडिया को एक ऐसे गुरु के रूप में देखा गया है जो ज्ञान बांटते हैं और बदले में बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के नीडी लोगों की हेल्प करते हैं। दिस इज ट्रू सिविलाइजेशन। और मोदी जी के लीडरशिप के अंडर इंडिया सच में सेंटर स्टेज पर है, जहां अपने आप में ये एक यूनाइटेड नेशन है। यूनाइटेड नेशन इंडिया तो नहीं है, लेकिन यूनाइटेड नेशन को इंडिया में ज्वाइन हो जाना चाहिए ताकि हिस्ट्री में अब तक के 5 आक्रमणकारियों का ऑर्गेनाइजेशन होने से बचा जा सके। फिर नेक्स्ट कमेंट है निंजा। वेस्ट पीस के लिए और दूसरों की हेल्प करने के बारे में लेक्चर देगा, लेकिन उन्होंने खुद के वैक्सीन देने से मना कर दिए, उसका क्या? हाँ, इन्होंने किया तो अच्छा, लेकिन अगर वही कोई दूसरा करे तो वो वर्ल्ड के बारे में नहीं सोच रहा। फिर ये कहेंगे लोग तुम्हारी वजह से मर रहे हैं, ज्ञान देने बैठ जाते हैं, लेकिन खुद कर रहे हैं तो वो उनके सिटीजन्स के लिए कर रहे हैं। और अगर वही चीज कोई दूसरी कंट्री अपने सिटीजन्स के लिए करे तो वो सही नहीं है।
फिर नेक्स्ट कमेंट है मैक्सी, इन्होंने लिखा है हर कंट्री के गवर्नमेंट को अपने देश में डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटी लानी चाहिए, लेकिन इंडिया वेस्टर्न मीडिया के थोड़ी सी प्रशंसा कर देने पर इंडिया उनका एक यूजफुल गुलाम नहीं बन जाएगा। वैसे इंडिया की आज तारीफ किसी ने पैसे देकर तो करने को नहीं बोला, अब लोग भी थक गए हैं अच्छाई में बुराई ढूंढते ढूंढते, तो अब अच्छाई करनी ही पड़ रही है इनको। और मुझे तो लगता है इनकी मीडिया इंडिया को ही क्रिटिसाइज करके पैसे कमाते हैं, लेकिन रुको जरा, सब्र करो, आज तो बस कुछ लोग तारीफ कर रहे हैं, आने वाले दिनों में पूरी दुनिया तारीफ करेगी। फिर नेक्स्ट कमेंट है अमित कुमार, इन्होंने लिखा है मैं पर्सनली वेस्ट को कोसता हूँ अफ्रीकन और स्मॉल कंट्रीज की हेल्प ना करने के लिए, और मैं बहुत खुश हूँ और प्राउड फील करता हूँ कि मेरी कंट्री पॉलिटिक्स और पावर का दिखावा करने के बजाय ह्यूमैनिटी दिखाती है, ना कि बिग बुलीज की तरह जैसे यूरोप, यूके, यूएसए, चाइना इनकी तरह दिखावा और ढोंग करती है। फिर अभिरा ने लिखा है यही तो हमारे इंडिया की खूबसूरती है, मुझे इंडियन होने पे गर्व है जो इस युग में भी दूसरों की हेल्प करते हैं, नो हेट टू एनीवन। फिर कामेई चैम ने लिखा है वेस्ट द हिपोक्रेट। फिर आरएनबी ने कमेंट किया है चाइनाज टिंटेड मिल्क किल सो मेनी बेबीज, फेक राइस एंड फेक एग्स, और लिस्ट तो अभी और लंबी है। सिर्फ फूड ही नहीं, वो हर चीज में ही मिलावट करते हैं। इट्स ऑल बिकॉज वो चाहते हैं कि उनकी इकोनॉमी ग्रो करे बाय हुक और बाय क्रुक। मतलब वो इतने ग्रीडी हो गए हैं कि खाना से लेके मेडिसिन में भी मिलावट करते हैं, चीप इंग्रेडिएंट्स का यूज करते हैं मेडिसिन बनाते वक्त, लेकिन सेल वो ओरिजिनल प्राइस में ही करते हैं। आए दिन वहाँ इन सब पॉइजन मेडिसिन और फूड से लोग मारे जाते हैं, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट किसी भी ऑफिशियल्स को सजा नहीं देते, देंगे भी कैसे, मिली भगत है इनकी। फिर नेक्स्ट कमेंट है नारा शिमा, इन्होंने लिखा है हमने मॉरिशस में अपना पहला कोविड वैक्सीन रिसीव किया थैंक्स टू आवर स्पेशल रिलेशनशिप विद इंडिया। फिर AMCA एयरबोर्न ने लिखा है इंडिया 75 सालों के इंडिपेंडेंस में वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया और 3rd लार्जेस्ट एयरफोर्स भी बन गया। फिर भारत की रियायत ने लिखा है वेस्ट मीडिया यूरोप में ये नहीं दिखा रही है कि कोविड-19 के दौरान इंडिया ने दूसरे नेशंस की कितनी हेल्प की। अब समय आ गया है वेस्ट मीडिया को कंट्रोल करने का, वैसे ही जैसे वो इंडियन मीडिया को कंट्रोल किया करता था। तो आज का वीडियो मैं यहाँ पे खत्म करूंगी और मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।